हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोज़गार अपडेट 24/7 पे। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट का वैकेंसीज निकाल दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह वैकेंसीज जो है 13/9/2024 को निकल करके आई हुई है। ठीक है ना, जिसका अप्लाई डेट 14/9/2024 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई का 14/10/2024 तक रहने वाला है दोस्तों। ठीक है ना, और विंडोज़ ऑफ करेक्शन डेट जो है 16/10/2024 से लेकर के 25/10/2024 तक चलने वाला दोस्तों। ठीक है, चलिए हम इसके बात करते हैं इसके कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट रहने वाला है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट रहने वाला है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट रहने वाला है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का पोस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो जो है यह फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड में भरा जाना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसका सिलेबस के ऊपर। तो ये वीडियो जो है आज सिलेबस के ऊपर चर्चा करिएगा। ठीक है ना दोस्तों, सिलेबस की बात करें तो दोस्तों स्टेज फर्स्ट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो सीबीटी मोड में होगा। ठीक है ना, जिसमें कि 90 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न रहने वाला है, मैथमेटिक्स का 30 प्रश्न रहने वाला है और रीजनिंग का जो है 30 प्रश्न रहने वाला है। इस तरह से जो है आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। ठीक है ना, ये सीबीटी 1 जो है आपका सिर्फ जस्ट क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, और 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो सीबीटी जिसका कि सिलेबस आप देख पा रहे होंगे सीबीटी वन का मैथ का सिलेबस की बात करें तो दोस्तों नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से जो है आपका प्रश्न आने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। रीजनिंग में दोस्तों आपको एनालॉगी, completion of number and alphabetical series, coding and decoding, mathematical operation, similarities and differences, relationship, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, statement conclusion, statement course of action, decision making, map, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ एक्सेट्रा, इससे जो है प्रश्न आपका रहने वाला। तो इतना ही करना है फ्रेंड्स, इतना कर लेते हैं, आपको जो है 30 और 30 60 मार्क्स तक पास सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद आता है 40 नंबर का खेल। ठीक है ना, तो 40 नंबर का खेल खेलने के लिए आपको जो है जनरल अवेयरनेस पे आना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछे जाना है। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए करंट अफेयर 1.5 साल का पुराना जितना भी करंट अफेयर है उसको आप कवर कर लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है ना, हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा रहता है, 4 से 5 प्रश्न हिस्ट्री का रहता है और 4 से 5 प्रश्न आपका ज्योग्राफी से रहता है। यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को तो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद स्टैटिक जीके आपको कर ही लेना है, जैसे कि महत्वपूर्ण पर्व, त्यौहार, मंदिर जितने भी हैं। ठीक है ना, वाद्य यंत्र से रिलेटेड, ठीक है, रामसर साइट, जीआई टैग, ये सब आपको कर ही लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जीके जीएस में कुल मिला के आपको सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। कहाँ तक? तो 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड तक जो है आपका पूछा जाना है दोस्तों। ठीक है ना, तो आप कम से कम 12th लेवल तक आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जिसमें कि मिनिमम देखिए ये तो लिखा बस नाम मात्र का रहता है कि यूआर को 40% लाना अनिवार्य है, एडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी 30%, एससी एसटी 30%, एसटी को 25%। तो ये तो बस लिखा रहता है, लेकिन आपको इसमें स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, सिर्फ सीबीटी 1 जो है ना ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है दोस्तों, मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है, सीबीटी 2 आपका जो है मेरिट डिसाइड करेगा। तो सीबीटी 2 के एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों देखिए क्या लिखा गया है। सीबीटी 1 में जो है ना 15 टाइम्स यानी 15 गुना बच्चे को सीबीटी 1 में सेलेक्ट करके सीबीटी 2 एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। चलिए दोस्तों सीबीटी 2 के सिलेबस पर बात चर्चा करते हैं। तो सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं? 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 120 मार्क्स का दोस्तों। ठीक है, बस क्या किया गया है, सीबीटी 1 को ही सीबीटी 2 में कन्वर्ट कर दिया गया है। सीबीटी 2 बस समय को में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है ना, जीएस में 10 प्रश्न बढ़ा दिया गया है दोस्तों। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में 5 प्रश्न और रीजनिंग में 5 प्रश्न बढ़ा दिया गया, यानी कि आपके पास समय कम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे समय की कमी की वजह से जो है बहुत सारे छात्र छटा जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग अपना एक्यूरेसी एकदम मेंटेन
लेके चलिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग कितना रहने वाला है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। सिलेबस बिल्कुल एकदम सेम टू सेम सिलेबस है CBT 1 का, ठीक है। क्या यहाँ पे भी नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक एक्सेट्रा से प्रश्न पूछा जाना है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम है। उसी तरह से रीजनिंग का भी आप सिलेबस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एनालॉगी और बाकी वही सारा सिलेबस है, ठीक है ना। तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, तो वही सेम टू सेम सिलेबस रहने वाला CBT 2 का। बस यहाँ पे समय की कमी हो जाता है दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया जाता है CBT 2 में, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में भी यहाँ पे भी देखिए करंट इवेंट्स वगैरह से प्रश्न पूछा जाना है, ठीक है ना। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट से भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से भी पूछा जाता है, सोशोलॉजी से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। सोशल साइंस का प्रश्न रहने वाला है, लेकिन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस को अच्छे से कर लीजिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस इतना कर लेते हैं, करंट अफेयर को करना ही करना है दोस्तों, ठीक है। और एक स्टैटिक, बस इतना कर लीजिए, ठीक है ना। आपको 50 में से 40 से लेकर के 45 प्रश्न तो आपको यहीं से बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ना, कुछ पोस्ट पे जो है CBET मांगा जाता है, ठीक है ना। बाकी पोस्ट पे नहीं मांगा जाता है। तो अकॉर्डिंग मैं इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जा करके जो है वीडियो सेक्शन में जा करके रेलवे का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैंने, तो वहाँ पे जा करके आप खूब आराम से उस वीडियो को जाकर निकाल के आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना ही तो मुझे सिलेबस के ऊपर बताना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, अगर जिस पोस्ट में टाइपिंग मांगा गया है। जैसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो है टाइपिंग मांगा गया, तो वहाँ पे आपको 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में टाइप करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इतना ही, अपने वीडियो को विराम देता हूँ। चलिए, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और बेल आइकन को सबको प्रेस कर लीजिएगा।